नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसमें केवल केवल आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देखिए, 29/12/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कि ये जो वैकेंसी निकल के आ रही एक रिक्रूटमेंट के अंतर्गत निकाले गए, कोई ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर किस पोस्ट पर आपको कितना यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दिया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग के अंतर्गत जो यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, किन-किन ट्रेडों के लिए निकाला गया है, इसके बारे में आपको डिटेल में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड की, तो यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, टर्नर ट्रेड के लिए, इसके बाद यहाँ पर क्रेन ऑपरेटर देखने को मिल जाता है, वेल्डर ट्रेड है, हैवी व्हीकल ड्राइवर है। टोटल आप यहाँ पर काउंट करके देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको टोटल काउंट करके देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के अंतर्गत, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है, एससी के लिए कितनी सीट खाली है, ओबीसी के लिए कितनी सीट खाली है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये जो पोस्ट है आपको टेक्नीशियन के पद पर देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों आपको शुरुआती तौर पे इसमें जो पेमेंट दिया जाएगा वो 25,000 से स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट पेमेंट आपका 35,000 तक रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल यहाँ पर जो देखने को सीट मिल जाती है, यहाँ पर आप काउंट करके देख लीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि एक और पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का, जिसमें बॉयलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है ऑपरेटर टेक्नीशियन का, इसके बाद यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम सीटें ज़्यादातर यहाँ पर हम बात करें, तो इसमें केवल आपको जनरल का ही सीट देखने को मिल जाता है। तो डिप्लोमा वाले छात्र इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में और भी डिटेल में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट के अनुसार यदि क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है, यदि आप टेक्नीशियन के पद पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पद पर, तो आपका जो उम्र होना चाहिए वो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो माँगा गया 10वीं पास और 3 साल का इसमें आपका डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या केमिकल आप पावर प्लांट से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहाँ पर दूसरे नंबर पे पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर का। इसमें भी आपसे जो माँगा गया है, यहाँ पर 18 से 28 साल के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 10वीं पास माँगा गया है, या आपके पास 10वीं पास है और साथ में आईटीआई का कोर्स, या यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है वो भी एनसीवीटी से, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर कवर किया गया, फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, टर्नर है। और ये जो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि आपका गवर्नमेंट से आईटीआई से होना चाहिए, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखेंगे, तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है, इसमें भी जो अप्लाई कर पाएँगे आईटीआई के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम आईटीआई या एनएससी आपका कंप्लीट है एनसीवीटी से, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इसमें माँगा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर 4 नंबर पे कहा जा रहा है, टेक्नीशियन ट्रेनिंग के अंतर्गत यहाँ पर पोस्ट है फीटर का। इसमें टोटल 6 सीट है और इसमें 18 से 28 साल के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम आईटीआई का कोर्स माँगा गया है और फीटर ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, वो भी एनसीवीटी से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए बहुत सारी सीटें, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डिप्लोमा छात्रों के लिए भी यहाँ पर निकाला गया है। तो यदि आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है, तो आईटीआई के पोस्ट पर अप्लाई कर लीजिएगा, या आप डिप्लोमा धारक हैं तो डिप्लोमा के पोस्ट पर भी अप्लाई कर पाएँगे। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा और अप्लाई करने का इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो ये जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू है साथियों, जो इसका डेट है वो मैं आपको बता दूं, 29 तारीख से, अर्थात 29/12/2023 से ये जो फॉर्म है अप्लाई होना शुरू हुआ है। और ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो ये फॉर्म भरा जाएगा साथियों 18 तारीख तक, 18/1/2024 तक ये आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कितना डेट है इसका साथियों, तो ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा जनवरी 18 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। डेट एक बार और देख लीजिए।
इसके बाद साथियों आप नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको कुछ गाइडलाइन भी देखने को मिल जाती है जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपके पास होना चाहिए जिस फ़ील्ड से आपने आईटीआई किया है या जिस फ़ील्ड से आपने डिप्लोमा किया है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें सिलेक्शन की बात करें कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा और इसका एज लिमिट जो कि एज लिमिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो छूट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, इसके बारे में तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कितना यहाँ पर छूट रखा गया एससी-एसटी छात्रों के लिए, ओबीसी के लिए, तो वही यहाँ पर सेम प्रोसेस है जो अदर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। एससी-एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर पेमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पर डिप्लोमा धारक है उनके लिए भी और आईटीआई धारक है उनके लिए भी। तो ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। नीचे आप आइए स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट है उसमें आपका जो यहाँ पर रखा गया है ट्रेनिंग का, वो कितना मंथ यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें कितना पेमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। क्योंकि जिस पद पर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी जो आपको दिया जाएगा, इसमें कितने साल दिया जाएगा, तो 1 साल दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि 2 साल का भी रखा गया है। तो ये इस तरह आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्शन के बारे में भी देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रखा गया है, किस तरह आप इसमें सेलेक्ट हो पाएँगे। जिसमें आप साफ तौर पे पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपका रिटेन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म कर दिया है, कि इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो होगा इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो होगा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगा इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगी। आप साथियों यहाँ पर नीचे आएँगे, तो यहाँ पर किन-किन डॉक्यूमेंट को आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है, हाइट के बारे में भी जानकारी दिया गया है, जो कि यहाँ पर महिला के लिए जो हाइट रखा गया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1,43 है और यहाँ पर जो रखा गया है मेल के लिए 1,55 है और यहाँ पर बात करें वज़न की तो 45 केजी मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर 35 केजी, बाकी सब यहाँ पर जो है मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो जो फॉर्म का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देखिए www.sel.co.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। किसी अदर वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसी से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्होंने अदर जानकारी दे दिया है कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करें तो आपका जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे कि ईमेल आईडी सही होना चाहिए और यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इनके तरफ से जो भी अपडेट आएगा वो आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्ट यहाँ पर भेज दिया जाएगा और जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे वो एसएमएस के थ्रू भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसका जो यहाँ पर प्रोसेस अगला क्या होने वाला है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी साथियों यहाँ पर प्रोसेस के बारे में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, तो जैसे आप अदर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन इसको फॉर्म को अप्लाई करना है और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा, वो सभी आपको यहाँ पर फिल करके एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी याद अदर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।